हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चैप्टर 8 है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। पंडित बिरजू महाराज के एक संस्कार के रूप में लिखा गया है, ठीक है। यानी लेखक का नाम है पंडित बिरजू महाराज। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, इस चैप्टर के हिंदी बताएंगे और साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि इस चैप्टर में से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लैपटॉप है और इस लैपटॉप के स्क्रीन को डायरेक्ट मैं ट्रांसफर करके यहाँ पर रख दिया हूँ। यहाँ से आपको बढ़िया तरीके से मैं समझाऊंगा और बताऊंगा भी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। इनके लेखक का नाम है पंडित बिरजू महाराज और इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी लखनऊ में। कहाँ हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी लखनऊ में। हम आपको बता दें कि यह अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। तीनों बहनों के लंबे अंतराल के बाद इनका जन्म हुआ था। प्रस्तुत पाठ जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज की शिष्या रसीम वाजपेयी से हुई बातचीत का संपादित अंश है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा हुआ है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ किसके द्वारा लिखा गया? तो पंडित बिरजू महाराज की जो शिष्या थी रसीम वाजपेयी, उसके द्वारा बातचीत में संपादित अंश को ये दिया गया। अब हम इसके बारे में बताएंगे, आप घबराइए नहीं। पाठ का सारांश है, जैसा कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। प्रस्तुत पाठ जीत जीत मैं निरखत में साक्षात्कार के माध्यम से पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनका कला प्रेम तथा नृत्य कला के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया है। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। ये अपने माता पिता के अंतिम संतान थे। इनका जन्म 3 बहनों के लंबे अंतराल के बाद हुआ था। इनके जन्म के समय इनके माता की उम्र 28 वर्ष के करीब थी। इनके जन्म के समय इनकी माता 28 वर्ष की थी, तब जाकर इनको जन्म दी थी, तथा बड़ी बहन 15 साल की हो गई थी, ठीक है। तब जाकर के बिरजू महाराज की जन्म हुआ। इनके पिता प्रख्यात नर्तक थे। नर्तक का मतलब था डांसर। इन्हें नृत्य कला विरासत में मिली थी। मतलब बाप के दादा के नृत्य कला कर रहा है तो वो भी करेगा, जैसे हजामी होता है, बाप हजामी कर रहा है तो बेटा भी हजामी करेगा। और आजकल तो चेंज हो जा रहा है। ये अपने पिताजी के साथ रामपुर के नवाब के दरबार में नृत्य कार्यक्रम में जाया करते थे। बहुत रोचक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आपको एक बार पढ़ाएंगे और आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा भाई साहब, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 6 साल की उम्र में ही बिरजू जी नवाब साहब के प्रिय हो गए। 6 साल की उम्र में ही बिरजू जी नवाब साहब के प्रिय हो गए, ठीक है, यानी इनके पिताजी। इसलिए उन्हें अपने पिता के साथ वहाँ जाना पड़ता था। मतलब बिरजू नवाब साहब के प्रिय हो गए, नवाब साहब के प्रिय का मतलब हो गया उनका फेवरेट हो गया। यानी उनकी बातें जो है वो वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के जो मीन थे, उनको बहुत अच्छा लग गया तथा नाचना पड़ता था। इतनी कम उम्र में ही उनकी तनख्वाह निश्चित कर दी गई। इस नौकरी से छुट्टी पाने की इच्छा प्रकट की तो नवाब साहब ने फरमान जारी कर दिया, यदि तुम्हारा लड़का नहीं रहेगा तो पिता को भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। और पहले ऐसी होता था धांधली, अगर बाप के साथ बेटा आ रहा है तो बाप के साथ साथ बेटा को भी नौकरी करनी पड़ती थी। बाप के साथ साथ बेटा को भी उस काम से हटा दिया जाता था। तो ये धांधली चलती थी। अभी हम आपको बताएंगे। इस आदेश से पिताजी ने खुश होकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया तथा मिठाइयाँ भी बांटी। शायद मंगल दिन होगा। हनुमान जी से कहा जाता है कि कलयुग के जो भगवान है वो हनुमान जी ही हैं। बिरजू महाराज कहते हैं कि उन्हें नृत्य कला की तालीम कुछ क्लास में कुछ लोगों द्वारा कहते सुनते तथा देख कर सीखा था। आप लोग भी अपने आसपास में बहुत सारे बच्चे को देखते होंगे जो कभी कभी ऐसे चीज़ों होते हैं जो निपुण होते हैं और उनमें अच्छे हो जाते हैं। इसके साथ ही जहाँ जहाँ पिताजी आते थे उनके साथ जाया करते थे और कार्यक्रम में भाग लेता था।
पिता की मृत्यु 54 साल की उम्र में लू लगने के कारण हो गई। वे सहनशील व्यक्ति थे, अपना दुख किसी को कहना पसंद नहीं करते थे। वे अति प्रिय व्यक्ति थे। पिता की मृत्यु के बाद मां को दुखी देखकर उदास रहने लगा, क्योंकि उनके मरते ही खराब दिन शुरू हो गए। और हर पिता के मरते ही खराब दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पिता सूरज की तरह होती है। आप लोग को मैं एक कहानी बताता हूं। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि माँ जो है अपने बेटे या बेटियों को कमर पर लेकर के चलती रहती है, लेकिन वही पिता जब अपने बेटा या बेटियों को अपने पास रखती है या रखते हैं तो उसे कांधे पर रखते हैं। अब इसमें समझने वाली बात है, माँ जब आपको कमर पर रखती है तो इसका मतलब यह है कि माँ आपको उतना ही दिखाना चाहती है जितना वो देखती है। लेकिन पिताजी के बारे में कहा जाए, जितना शब्द बड़ाई किया जाए उतना ही कम है। पिताजी आपको कांधे पर रखते हैं और कहते हैं कि जहां तक मैं नहीं देख सका उससे दोगुने तुम देखो, क्योंकि जब भी आपको कांधे पर रखेंगे तो इतना हाइट हो जाता है और इससे ज्यादा देखो। तो इसके बारे में कहा जाता है कि पिता सूर्य के समान है। क्लियर? क्योंकि उनके जाते ही दुनिया अंधेरी हो जाती है। अब उनका शंभू चाचा के शौकिया मजाज के कारण कर्ज में डूबी। उनका चाचा जो था शंभू चाचा, खूब दारू शराब इधर उधर लड़की नचाना वगैरह वगैरह करता था, जिसके कारण कर्ज में डूबना तो था ही। उसी समय चाचा जी के 2 बच्चे की मृत्यु भी हो गई। बच्चों की इस मृत्यु से हताश होकर वे अम्मा को डाइन कहने लगी। ठीक है, इसलिए मैं माँ को लेकर नेपाल चला गया। कहाँ गया? नेपाल। पूछेगा कि बिरजू महाराज अपनी माँ को लेकर के कहाँ चला गया, तो नेपाल। देख रहे हैं, नेपाल। ठीक है, इसके बाद मुजफ्फरपुर गया। फिर अम्मा बांस बरेली इसीलिए ले गई कि वहां नाचेगा तो कुछ इनाम मिलेगा। क्लियर? ऐसी हालत में आर्या नगर में 50 रुपये की 2 ट्यूशन की। इसी प्रकार 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ाता रहा। सीताराम नाम लड़की को डांस सिखाता और उन्हें पढ़ा देता था। आर्या भाव में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई, नौकरी भी नहीं मिलती थी। पिताजी के समय से ही चाचा जी अलग रहते थे। दादाजी के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं था। अभी कुछ दिन पहले घटना आया था कि एक लड़का अपने पिताजी को रात के समय में जान से मारने जा रहा था। बिहार की ही घटना है। इतना कलयुगी आगे आप पता नहीं चलता है। 14 साल की उम्र में पुनः लखनऊ आ गया और कपिला जी के सहयोग से संगीत भारती में काम करना आरंभ कर दिया। वहां निर्मला जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कथक डांस करने की सलाह दी। कथक डांस होता है एक तरह से, जैसे बेली डांस होता है, कथक डांस उसी तरह से होता है। मैंने नौकरी छोड़कर भारतीय कला मंदिर में क्लास करने लगा। वहां पूरे मन से तालीम सीखी। तालीम मतलब उसकी प्रैक्टिस की। मेरी तालीम देकर महाराज की तरफ वहां की लड़कियां आकर्षित होने लगी। मतलब वो इतना अच्छा करने लगे बिरजू महाराज की तरफ कि लड़कियां अट्रैक्ट होने लगे। क्लियर? आप समझ रहे हैं ना? पकड़ रहे हैं बात को? ऑल बंगाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता के नाच मेरे भागदो की वहाँ काफ़ी प्रशंसा मिली। तमाम अखबारों ने मेरे कार्यक्रम की प्रशंसा की। मेरे कार्यक्रम की नहीं, बिरजू महाराज के कार्यक्रम की। ईश्वर की कृपा से कलकत्ता, मुंबई, मद्रास सभी जगह मेरी इज्जत होने लगी। मेरी नहीं, बिरजू महाराज की। 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। मैं जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा की यात्रा की, लेकिन एक बार अमेरिका में 2-4 जगह कार्यक्रम प्रस्तुत किया तो एक जगह वह हाँफते हुए एक आदमी ने मेरे पास आया और मैंने कहा, मेरे साथ फोटो खिंचाना है क्या तुम्हें? मतलब एक आदमी है हाँफते हुए, तो बिरजू महाराज करके आया, तुम्हें मेरे साथ फोटो खिंचाना है? यस यस यस। अब लड़का बेहाल हो गया। इस प्रकार पाकिस्तान में कोई खातून थी, पूरे हॉल में उनकी आवाज़ आई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब मेरे नाच के आशिक बहुत हैं, मेरे आशिक भी हैं, यानी कि इनकी नाच के कातिल हो गए थे। जैसे हीरो को प्यार में ना दिखते हैं सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, इन सबको देखते ही लोग या लड़कियां बेदिहाल हो जाते हैं। बिरजू महाराज कहते हैं कि मुझे ऊंचाई तक ले जाने में अम्मा का बहुत बड़ा हाथ था। वही बुजुर्गों की तारीफ करके मुझे उत्साह करती थी, वही वाकई में गुरु और माँ थी। तो यहाँ पर हमारा पाठ का सारांश खत्म हो गया। आपको समझ में आ गया? वीडियो को लाइक कर दें। अभी हम आपको बताने वाले हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।
बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? अब इसका आंसर आपको कमेंट करना है, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम इसका आंसर आपको शो करने वाले हैं। चलिए हम इसका आंसर शो करते हैं। देखिए 9.5, ख नंबर ऑप्शन इसका सही है, 9.5। कौन ऑप्शन सही होगा? 9.5। क्लियर। बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? आप लोगों को मतलब मैनपुरी में, जोधपुर में, जैनपुर में, उदयपुर में। आप लोग ऑप्शन देखिए, आपको पढ़ाई भी थी। आप जानते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हम इसका आंसर तो हाईलाइट करेंगे ही। ठीक है, चलिए हम इसका आंसर हाईलाइट करते हैं, आप लोग हाईलाइट में देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा कौन नंबर? मैनपुरी में। कौन होगा? मैनपुरी में। कौन होगा? मैनपुरी में। क्लियर। चलिए तीसरा नंबर, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष थी कि 26 वर्ष थी कि 25 वर्ष थी कि 24 वर्ष थी? जानते हैं तो कमेंट करें, आप जल्दी से कमेंट करें और मैं आपको आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर होगा 27 वर्ष। क्या होगा? 27 वर्ष। आप जानते हैं 27 वर्ष। कौन नंबर इसका आंसर होगा? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? शहनाई वादक, नर्तक, संगीतकार या तबला वादक? ये क्या थी? आप जानते हैं बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में थे? शहनाई वादक तो हो नहीं सकते क्योंकि बिस्मिल्लाह खाते इसके बारे में। नर्तक हो सकते हैं, संगीतकार तो हो नहीं सकते, ताल वादक हो नहीं सकते। इसका आंसर क्या होगा? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? सॉरी, इसका आंसर जो है हमें गड़बड़ लग रहा है क्योंकि बिरजू महाराज एक नर्तक के रूप में थे। ठीक है, इसका आंसर होगा ख नंबर। ठीक है, क्या होगा? ख नंबर ऑप्शन। बिरजू महाराज यहाँ आंसर गलती दिया हुआ है, इसलिए हम इसको झांपी देते हैं। बिरजू महाराज किस शैली का नर्तक है? किस शैली का नर्तक है? नर्तक मतलब नाच है। तो बिरजू महाराज कथक, मणिपुरी, कचिपुरी, कारवा। हम आपको बता दें कि कथक डांस सिखाते थे। वैसे हम इसका आंसर हम आपको बता दें, आप घबराइए नहीं, इसका आंसर हमारे पास होगा। ठीक है, यहाँ पर है आंसर, हाईलाइट करते हैं। कौन नंबर? कथक, यानी कि कौन नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, कथक इसका आंसर होगा। आप लोग जानते होंगे भली भांति। ठीक है, हम बताए थे। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ, डुमराव, बनारस या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन जानते हैं तो नीचे कमेंट करें, नहीं तो हम इसका आंसर शो कर रहे हैं। इसका आंसर होगा लखनऊ से ये थे। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1938, 4 फरवरी 1938, 4 मार्च 1938, 4 अप्रैल 1938। अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं क्योंकि सब में 1938 है, लेकिन डेट आपको याद रखने होंगे। चलिए कंफ्यूजन को दूर करते हैं और यहाँ पर इसका आंसर शो करते हैं। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। बिरजू महाराज का संबंध है, किससे संबंध है? बांसुरी वादन से, सितार वादन से, तबला वादक से, कथक नृत्य से। आप जानते हैं कि घ नंबर इसका आंसर सही होने वाला है। वैसे हम इसके आंसर को हाईलाइट कर दें, घ नंबर। ठीक है, कथक नृत्य से ये ज्यादातर थे, ये तबला वादक नहीं, गलती है, कथक नृत्य से। इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ उपासना, इठलाना या ईट या खाना खाना। तो देखिए इसका आंसर हम आपको बता दें, इबादत का अर्थ जो होता है वो होता है उपासना करना। क्या होता है? उपासना करना। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? ये थे 6वीं, 7वीं, 9वीं, 8वीं। आप जानते हैं, कमेंट करें, नहीं तो आंसर तो हम शो करेंगे ही। ये थे 7वीं। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? आप जानते हैं शंभू महाराज। आप लोगों को मालूम होगा शंभू महाराज, तो ये कॉन्फिडेंस होगा आप लोगों को भी क्योंकि शंभू महाराज नहीं वही न थे। चलिए आंसर हम शो कर देते हैं, शंभू महाराज। शंभू महाराज थे और ये ज़्यादा शौकीन थे जिसके कारण ये माइनस में चले गए थे। इनको ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, कर्जा हो गया था। शंभू महाराज बिरजू महाराज की कौन थी? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा, मौसा, पिता, चाचा। तो गौ नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, चाचा थे। ठीक है, आंसर यहाँ पर भी होगा चाचा। बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी? बिरजू महाराज ठुमरिया अम्मा से, बाबूजी से, चाचा से, मामा से। तो ये आंसर इसका शो करेंगे अम्मा से। अम्मा मतलब माँ से। बिरजू महाराज ने कितनी प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी? तो इसका आंसर भी हम आपको करा ही दे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो प्रोग्राम किए थे, उसके बाद बाबूजी की 10वीं और 13वीं, जब आदमी मर जाता है तो 10वीं होती है और एकादश उसको बोला जाता है, शायद द्वादश, एकादश, द्वादश और 13वीं होती है। तो इस तरह से होती है। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो बाबूजी से इनको तालीम मिली थी। ठीक है, इसके आंसर आपको दिखाई पड़ रहा है। जीत जीत मैं निरखा तू पाठ के लेखक कौन है?
पंडित बिरजू महाराज इनके लेखक है नहीं। हाँ तो वही क्योंकि इनकी ही शिष्या, ठीक है, आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। इस तरह से मैं 16 ऑब्जेक्टिव दिया हूँ, पाठ का सारांश दिया हूँ। इस तरह की और वीडियो आप चाहते हैं तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।